अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कार पर एक पत्थर फेंका गया। बीजेपी के प्रवेश वर्मा के इशारे पर यह हमला किया गया है, आम आदमी पार्टी का इल्जाम। अरविंद केजरीवाल की कार की टक्कर से बीजेपी के 3 अरकान हुए जख्मी। प्रवेश वर्मा ने की अयादत। एक जख्मी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने ड्राइवर को हमें मारने का इशारा दिया। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर पत्थरों से हमला कर रही है, संजय सिंह का इल्जाम। संजय रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस में कसूरवार। पीर को सुनाई जाएगी सजा, सजाए मौत भी हो सकती है। सैफ अली खां मामला, छत्तीसगढ़ में एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मुंबई पुलिस तहकीक के लिए रायपुर पहुंचेगी। राजौरी के बधाल देहात में अमवात मामला, एसआईटी के तहत तहकीकात का हुक्म। और हमास इसराइल सीज फायर पर इतवार को 8:30 बजे से होगा अमल। इसराइली हुकूमत ने आखिरी मंजूरी भी दे दी। और पेश खबरें तफसील से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कार पर एक पत्थर फेंका गया। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल 5 फरवरी के इलेक्शंस के सिलसिले में दिल्ली में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर कहा कि शिकस्त के डर से बीजेपी अब बौखलाहट का शिकार है और गुंडों का इस्तेमाल करने लगी है। आम आदमी पार्टी ने यह भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी के प्रवेश वर्मा के इशारे पर यह हमला हुआ है और दिल्ली के अवाम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। नई दिल्ली असेंबली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की कार की टक्कर से जख्मी होने वालों से मुलाकात की। इस हादसे में जख्मी होने वाले रोहित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ड्राइवर को हमें मारने का इशारा किया, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल की कार से मुहिम के दौरान एक बीजेपी कारकुन जख्मी हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए वर्मा ने कहा कि केजरीवाल की कार की टक्कर से बीजेपी कारकुन का पैर टूट गया। इस कारकुन को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में शरीक किया गया है। से क्या ही पूरा मामला क्या है? कहाँ अंदर इशारा करा, उनके ड्राइवर ने गाड़ी हिट दबा दी, गाड़ी से, दोनों गाड़ी से। ये आगे इनोवा थी, पीछे ब्लैक रंग की गाड़ी थी। पहले गाड़ी ब्रेक मारे, ब्रेक मार के फिर एकदम से दबा के गाड़ी में घिस दिया। आपको कहाँ मेरे लेफ्ट है, ये पैर मुड़ गया और ये लेफ्ट साइड दर्द है। हाँ, अच्छा। पैर सीधा नहीं हो रहा, पेन हो रहा बहुत ज्यादा। कितने लोग उसमें घायल हुए? 3 लोग। 3 लोग घायल हुए। आपका क्या शुभ नाम? रोहित त्यागी। रोहित त्यागी। आप न्यू दिल्ली लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी? हाँ जी, मेरा ये वोटर आईडी है।
इसी विधानसभा का मैं वोटर हूँ, हम उनके खिलाफ है, तो इसलिए हमसे पर्सनली मतलब जंग टेट करा है। मैं उनके खिलाफ हूँ, तो शायद मुझे टारगेट इसलिए ज्यादा करा है। ठीक है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमले के इल्जाम पर बीजेपी तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने कहा कि बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो नई दिल्ली से इलेक्शन हार रहे हैं। अब वो नई दिल्ली के नौजवानों को अपनी कार से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनसे पिछले 10 सालों के काम का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी है और मोटर व्हीकल एक्ट की दफा 107 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैं 3 वादे पूरे नहीं कर सका। पहला यमुना की सफाई, दूसरे पीने का साफ पानी फराहम करना और तीसरा दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय मियार का बनाना। इनके लिए बहुत काम किया गया, मगर ये तीनों काम अगले 5 सालों में मुकम्मल हो जाएंगे। नई दिल्ली असेंबली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमले का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पुलिस तहकीकात करेगी और इसके बाद ही पता चलेगा कि यह किस तरह का हमला था। हमले की तो हम निंदा करते हैं, किसी भी तरीके की हिंसा निंदा करते हैं। हमारे लोकतंत्र में, हमारे प्रजातंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मैं बस आशा करूंगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, और तभी पता चलेगा किस तरीके सब कुछ है। देखिए, इंजर कैसे हुए हैं, क्या हुए, ये तो पता करना पड़ेगा, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता। अगर किसी ने आपको मारा है, उसको पुलिस के हवाले करिए। हम लोग राजनीति में हैं, हम लोगों को सभ्यता से रहना चाहिए। क्या इंसिडेंट है, क्योंकि इससे मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग चोट भी लगी है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन सबसे कहूंगा, चुनाव है, चुनाव की, वोट की, इसकी एक प्रतिद्वंद्विता है। ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। देखिए साहब, ये मैं नहीं कह सकता कि वो गाड़ी चढ़ा रहे हैं, क्या, मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी लोग ये कहते हैं, क्योंकि कई बार जो है केजरीवाल साहब ने कुछ कई तरीके के हथकंडे अपनाए हैं। उनकी दिक्कत क्या होती है, हमने कई बार ये कहा था कि जिस तरीके के वो हथकंडे अपनाते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कभी कभी नहीं रहती है। लेकिन देखिए, ये हिंसा की बात है, किसी पे भी हमला निंदनीय है और ये हमला नहीं होना चाहिए। मैं आशा करूंगा पुलिस उन्हें और ज्यादा इसके बाद सुरक्षा। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर पत्थरों से हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा के लोगों ने उन पर पत्थरों से हमला किया। आप गुंडागर्दी के जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के कारकुन, आम आदमी पार्टी के रहनुमा आपके सामने कभी नहीं झुकेंगे, और वो ऐसी बुज़दिलाना हरकतें आखिर क्यों कर रहे हैं। देखिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर से हमला कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा के लोगों ने, अभी जो जानकारी मिली, मैं अभी सभा में था, कि उनके ऊपर पत्थर से हमला किया। ये गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हो दिल्ली का? हमला करके चुनाव जीतना चाहते हो? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता न तुम्हारे आगे कभी झुके हैं न झुकेंगे। ऐसे कायराना हरकतें क्यों करते हो? उससे क्या हासिल हो जाएगा? तो इसलिए ये कायरों की पार्टी है बीजेपी। इनके सामने हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। जो केजरीवाल जी के ऊपर हमला हुआ, उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं, अगर उनके शरीर में खरोच भी आया तो इसके लिए सीधे तौर पे बीजेपी और उनकी सरकार जिम्मेदार होगी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गाड़ी की टक्कर से जख्मी होने वालों से मिलने के बाद बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने कहा कि उनका इलाज चल रहा है। तीनों जख्मी व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बेरहमी से अपनी कार से मारा। ये घटिया सियासत की एक मिसाल है। इससे जाहिर होता है कि वो अपनी शिकस्त खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने वादों से भाग रहे हैं। ये जो आज केजरीवाल जी ने इतनी निर्ममता से, इतनी क्रूरता से अपनी गाड़ी 3 युवकों पर चढ़वा दी, ये ओछी राजनीति का परिचय है। ये साफ दिखा रहा है कि वो अपनी आगामी हार से भयभीत है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपसे सवाल करेगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है।
लेकिन जब 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड केवल झूठ, छलावे और टूटे हुए वादों का होगा तो शायद जनप्रतिनिधि का इन सवालों से भागना भी लाजमी लग रहा है। केजरीवाल जी, मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि ये युवक तो आपसे केवल आपके 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड का ही सवाल पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे कि आप 1 दशक से यहाँ पर आए क्यों नहीं हैं। ये तो आपकी गृह विधानसभा है, ये सब तो आपके वोटर्स हैं, इनका आपसे सवाल पूछना बहुत लाजमी है। पर आपका इस तरह भाग जाना और अपनी गाड़ी इन पर चढ़ा देना, ये तो आप केजरीवाल जी वीवीआईपी हैं, आम आदमी के आवरण में एक बहुत ही खास आदमी हैं, पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन लेके जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि 3 युवकों से वो भयभीत हो गए। इर्द आम आदमी पार्टी की कौमी तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बीजेपी के लोग अब इस तरह अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। हाल ही में MHA ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को खतरा है। ये भी कहा जाना चाहिए था कि ये सिर्फ बीजेपी के लोगों की तरफ से है। अब प्रवेश वर्मा पूरी तरह से मायूस हो गए। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर हम जो भी कानूनी इलाज दस्तयाब है इसकी पैरवी करेंगे। कोलकाता की अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस में संजय रॉय को कसूरवार करार दिया है। इस केस में पीर को सजा सुनाई जा सकती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि सबूतों से साबित होता है कि संजय रॉय कसूरवार है। पिछले साल 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर की लाश मिली थी, जिसे रेप के बाद कत्ल किया गया था। इस वाक़े के बाद पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर दौड़ गई थी। फैसला सुनाए जाने के बाद इस डॉक्टर के वालिद जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि अदालत पर उनका पूरा भरोसा है। सियालदा की अदालत ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनिर्बान दास ने पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में सुनवाई शुरू की थी। जुर्म के 162 दिन के बाद यह फैसला सुनाया जाएगा। और वहीं आरजी का रेप और कत्ल मामले में संजय राय के कसूरवार ठहराए जाने पर बीजेपी लीडर अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि आज अदालत ने जो कुछ कहा है मुझसे मुतमईन नहीं है, बहुत अफसरदा और गुस्से में है। ऐसा नहीं है कि संजय राय ही इस कत्ल में मुलविस है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी की हुकूमत ने सबूतों को तबाह कर दिया है। जय वारदात पर 50 से ज्यादा अफराद खड़े थे। सीबीआई ने कहा कि यह क्राइम सीन नहीं है, लाश को दूसरी जगह से वहां लाया गया है। एक शख्स ऐसा कैसे कर सकता है, इसमें दीगर लोग भी शामिल हैं। संजय राय ने किसकी हिदायत पर ऐसा किया है? आज जो राय आया है वो उसको राय को लेकर हम लोग बहुत असंतुष्ट है, बहुत दुखी है, बहुत गुस्से में है, क्योंकि आज संजय राय सिविक वॉलंटियर को जो कन्विक्ट किया गया वो तो हम लोग जानते ही थे, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। सिर्फ वही है इस खून में, ऐसा नहीं है। पहला दिन से 9 तारीख से हम लोग उधर थे, हम पर्सनली थे उधर। आज बार बार ये सरकार, ममता बनर्जी का सरकार, प्रमाण को नष्ट किए। आज जो क्राइम सीन है वहां हम लोग देखे हैं फुटेज, वहां पर 50 से ज्यादा आदमी वहां खड़ा है। आज सीबीआई ने बोला है बॉडी क्राइम सीन वो नहीं है, दूसरे जगह से बॉडी को उधर लाया गया है। अकेले संजय राय का ये कैसा हो सकता है कि अकेले वो एक 36 उम्र का डॉक्टर को उठा के खून करके उसको दूसरी जगह लाया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें और भी लोग हैं। संजय राय किसका इंस्ट्रक्शन से किया है ये काम? अगर किया है तो किसका इंस्ट्रक्शन से किया है? अकेले अभया को उसका पेल्विक गर्डल फ्रैक्चर हो गया, उसका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया। अकेले संजय राय एक 36 साल की उम्र की डॉक्टर को ऐसे ही खून कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे सीबीआई बोला था सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा देगा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा करिए। और वहां पर हम लोग देखना चाहते हैं कौन कौन इसके किसका इंस्ट्रक्शन से किया गया है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। सिर्फ संजय राय नहीं है। और संजय राय को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। सोमवार राय आएगा, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी। सिर्फ इसी से हम लोग का थोड़ा बहुत जो हमारा ठंडा लगेगा वो ठंडा होगा, हमारा जो गुस्सा है। और तो ठंडा नहीं होगा। और संजय राय का अलावा और जो है उन लोग को भी फांसी देना है।
इसमें ये जो अत्याचार हुआ है, ये जो खून हुआ है, इसमें और कोई भी पनिशमेंट हम लोग को मंजूर नहीं है। फांसी और सिर्फ फांसी। सियालदा अदालत की जानिब से मुलजिम संजय राय को आरजी कार मामले में कसूरवार करार दिए जाने पर एक खातून कारकुन रेनू सक्सेना ने कहा कि संजय राय को मुजरिम करार दिया जा चुका है, लेकिन कुछ मामलों में हम अक्सर देखते हैं कि सजा सुनाए जाने के बाद मुलजिमीन अदालत में अपील करते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा ये होगा कि इसे जल्द अज जल्द सजा दी जाए और उसे सजाए मौत दी जाए, तभी दूसरे लोग ये सबक सीखेंगे कि इस तरह के बुरे काम नहीं होने चाहिए। संजय राय को दोषी करार दे दिया, लेकिन कभी कभी ऐसे सुनने में आता है ना केसेस का कि सजा तो हो गई है, लेकिन फिर वो कुछ न कुछ अपील करके कुछ गलत सिद्ध करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो हम सबकी तो यही मांग रहेगी कि उसको अगर दोषी करार दिया गया है तो जल्दी से जल्दी उसको सजा होनी चाहिए और कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी और लोगों को सबक मिलेगा। अगर इस तरीके की सजा उनको मिलेगी तो लोगों को सबक मिलेगा कि वो इस तरीके से वाहियात हरकतें न करें। अदाकार सैफ अली खान हमला केस में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हिरासत में लिए गए मुश्तबा शख्स आकाश कनुजिया की तस्वीर है। इस मुश्तबा शख्स के बारे में मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जोहू पुलिस स्टेशन से इत्तला मिली थी कि एक मुश्तबा शख्स जिनेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहा है और उसने मुश्तबा शख्स की तस्वीर शेयर की। मुश्तबा शख्स को दुर्ग RPF चौकी लाया गया और वीडियो कॉल के जरिए मुंबई पुलिस के अहदेदारों से रब्ता किया गया। मुंबई पुलिस की एक टीम मुलजिम का चार्ज संभालने के लिए आज रायपुर पहुंचेगी। इस दौरान सैफ अली खान की बीवी और एक्ट्रेस करीना कपूर ने बताया कि घर में घुस आने वाला शख्स काफी जारहाना था, लेकिन उसने जेवरात को हाथ नहीं लगाया। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से बिहार में जात पात की मर्दमशुमारी को फर्जी करार दिए जाने पर JDU लीडर राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार के 20 साल दौरे हुकूमत में जात पात की मर्दमशुमारी उनके अहम फैसलों में से एक है। इस जात पात की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर बिहार में माशी तौर पर पसमानदा 94 लाख कुंबों को 2 लाख रुपए तक की माली इमदाद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस के 55 साल के दौरे हुकूमत के बारे में भी बोलना चाहिए और उन्हें रिजर्वेशन के लिए आखिर क्या किया। इस बीच बीजेपी लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तारीख में एक भी कमेटी ऐसी नहीं है जिसने इतने सारे स्टेक होल्डर्स के ख्यालात पर गौर किया हो। जिन लोगों ने वक्फ आराजी से लूटमार की है उन्हें वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मसला है। लोकसभा के अपोजिशन लीडर और कांग्रेस MP राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके दौरे हुकूमत में भागलपुर में फसादात हुए थे। राहुल गांधी को इमरजेंसी नाफिज करने के लिए जयप्रकाश नारायण के मुजस्समे के सामने माफी मांगनी चाहिए थी। जगदम्बिका पाल साहब यहाँ आए, मेरे पारिवारिक संबंध हैं, घरेलू संबंध है, एकदम बोलने वाले पारिवारिक नहीं है, रियल में पारिवारिक संबंध है। हमारे अच्छे दोस्त हैं, बिहार की सरजमी पे इनका स्वागत करते हैं। बड़ा काम कर रहे हैं औकाफ पे और सबकी सुन रहे हैं। आज तक कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी जिसने देश में इतने लोगों का सुना होगा। वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में नाम आएगा, क्योंकि इतना किसी से सलाह मशवरा सबका लिया है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पहले से राय बनाए हुए हैं। घड़ा अगर उल्टा हो जाए तो उसमें एक बूंद पानी नहीं जाता है। भाई घड़ा सीधा होगा तब ना पानी जाएगा। अब कोई अपना घड़ा उल्टा करके लाए और कहे इसमें पानी डालना है, राय बना के लाए, तो पाल साहब तो चेयरमैन के नाते औकाफ में क्या क्या सुधार हो सकता है। और वक्त अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुरस्कार मौत की तहकीकात के लिए बैन वजारती टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है। राजौरी के बदहाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात की तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आस्ताने ख्वाजा गरीब नवाज पर हाजिरी दी और उन्होंने जम्मू कश्मीर के बशमूल मुल्क भर में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के एक बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और ये सभी का है। हमने बड़ी कुर्बानियों के जरिए आज़ादी हासिल की है। हमें इस आज़ादी के इस्तेहकाम के लिए भाईचारे को फ़रोग़ देना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि मोहन भागवत के बशमूल सभी एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसमें हम एकजहती के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। हम सभी ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने भाई और पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के बशमूल दीगर लीडरान के हमराह अजमेर शरीफ में दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी दी। आपसे एक बात कहूंगा, भारत एक महान देश है, यह हम सब का देश है, हम सब इसके वारिस हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी मुश्किलों से अंग्रेजों से छुटकारा मिला। अब आज़ादी को कायम करने के लिए हम सबको मेहनत करनी है और भाईचारा कायम करना है। जब तक भाईचारा नहीं रहेगा हम भारत को बना नहीं सकेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि मोहन भागवत और सब लोग जो हैं उस भारत को बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम सब प्यार से रह सकें, तरक्की कर सकें। वही भारत हम सबको चाहिए। तेलंगाना के शहर महबूबनगर में तरक्याती कामों के तहत MLN श्रीनिवास रेड्डी वार्ड नंबर ने कोयलकुंड में एक साइड ड्रेनेज के मंसूबे का संग बुनियाद रखा और ये काम 13 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर MLA ने कहा कि हुकूमत ने तवील अरसे से इल्तिवा का शिकार तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने का आगाज़ कर दिया है और हर कॉलोनी की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तकरीब में म्यूनसिपल चेयरमैन आनंद गौड़, म्यूनसिपल कौंसिल लताश्री लक्ष्मण नायक समेत दीगर वार्ड के और अवाम भी मौजूद थी। MLA श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि महबूबनगर में तरक्याती मंसूबे जात पात और मजहब से बालातर होकर जारी हैं। उन्होंने वीरनापेट वार्ड नंबर 14 में अभय अंजया स्वामी मंदिर के अहाते में 3.5 लाख रुपए की लागत से तामीर शेड का भी इफ्तिताह किया। ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని 5 వార్డులలో దాదాపుగా 2,30,00,000 డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ వాటికి శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. గత 20 రోజుల నుంచి కూడా ఏదో ఒక కార్యక్రమం ఏదో ఒక వార్డులో శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఈ రాబోయే ఇంకొక 2-3 నెలల వరకు చూసుకుంటే దాదాపుగా 130 కోట్ల వరకు కేవలం మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోనే ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడమా శంకుస్థాపన చేసుకోవడమా జరగబోతా ఉంది. గతంలో కంటే భిన్నంగా ఇంటీరియర్స్లో కాలనీస్లో డ్రైన్స్, రోడ్స్, కమ్యూనిటీ హాల్స్, వాటర్ ఫిల్టర్ ప్లాంట్స్ లేదా షెడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి ఎక్కడ అవసరం ఏ అవసరం ఉందో దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఎస్టిమేట్స్ వేయించి కౌన్సిల్లో పెట్టుకొని ఆ పనులు చేస్తూ ఉన్నాం. మొత్తం 49 వార్డులలో ఎటువంటి భేదం లేకుండా ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా ఏ వార్డులో కూడా ఏ పని అవసరమో ఆ పని ఫస్ట్ ప్రియారిటీ బేసిస్లో చేస్తూ ఉన్నాం. మహబూబ్ నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కాబోతా ఉంది కాబట్టి మా ఎస్టిమేట్స్ అన్నీ కూడా తెప్పిస్తూ ఉన్నాం మా కౌన్సిలర్ ద్వారా, మిగతా వాళ్ళ ద్వారా, తర్వాత కాలనీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ ద్వారా. మొత్తం దాదాపుగా 400 కోట్ల ఎస్టిమేషన్స్ తయారు చేసినాం. దాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇచ్చి మొదటి విడతగా కార్పొరేషన్కు ఒక 250 కోట్ల బడ్జెట్ మాకు ఇవ్వమని చెప్పి గతంలో కూడా కోరినాం. ఈరోజు ఈ ఎస్టిమేట్స్ అన్నింటినీ కూడా తీసుకెళ్ళి రాబోయే వారం 10 రోజుల్లో వారికి ఇస్తాం. तेलंगाना के आत्माकूर बल्दिया मुस्तक़र में डायलिसिस सेंटर के क़याम के लिए रुकन असम्बली मक्थल श्रीहरि ने वज़ीर सेहत दामोदर नरसिम्हा से नुमाइंदगी की थी। हल्का असम्बली मक्थल में 2 डायलिसिस सेंटर की मंजूरी की गई है और उम्मीद जाहिर की गई है कि एक मक्थल मुस्तक़िर और दूसरा आत्माकूर में कायम किया जाएगा। इस ज़मन में आज रुकन असम्बली ने आत्माकूर का दौरा करते हुए सरकारी दवाखाने के अहाते में एक इमारत का मुशाहिदा किया और डायलिसिस टेक्नीशियन अमले से तफसीलात हासिल की और कहा कि सेंटर के क़यामगाह के लिए जो भी सहूलियात दरपेश हैं तमाम चीज़ों को पूरा करने और सफाई का खास ख्याल रखने का हुक्म दिया।
आंध्र प्रदेश की पोलावरम प्रोजेक्ट के तहत अहम डायाफ्राम वॉल की तामीराती कामों का आगाज हो चुका है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने शुरू किया है। 1.396 किलोमीटर तवील इस डायाफ्राम वॉल की तामीराती मंसूबे को हतमी शक्ल दी गई है। इसे 1.5 मीटर मोटी दीवार के तौर पर दरिया के बहाव के रास्ते में जमीन के अंदर तामीर किया जा रहा है। नई डायाफ्राम वॉल पुरानी डायाफ्राम वॉल के 6 मीटर ऊपर तामीर की जा रही है। और अब पेश हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। हमास और इसराइल के दरमियान सीज फायर पर इतवार को सुबह 8:30 बजे से अमल होगा। कतर की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह बात बताई। माजिदुल अंसारी ने एक ट्वीट में कहा कि फरीकों के दरमियान समझौते की बुनियाद पर गजा पे लड़ाई बंदी पर इतवार की सुबह 8:30 पर अमल शुरू होगा। हम हमारे भाइयों को मशवरा देते हैं कि वो एहतियात से रहें और सरकारी सोर्सेस की हिदायतों का इंतजार करें। हफ्ते की सुबह इसराइली हुकूमत ने 6 घंटे की एक मीटिंग के बाद समझौते पर अपनी मुहर लगा दी। इस सिलसिले में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक मुख्तसर बयान जारी किया। 470 दिनों की जंग के बाद यह समझौता हुआ है। इस जंग में कम से कम 46,788 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और कम से कम 1,10,453 जख्मी हैं। समझौते के तहत अगले 6 हफ्तों में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 33 हॉस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। बाकी हॉस्टेजेस, जिनमें मर्द सिपाही शामिल हैं, दूसरे मरहले में छोड़ा जाएगा। दूसरे मरहले पर बातचीत पहले मरहले पर अमल के दौरान होगी। हमास ने कहा कि वो बाकी हॉस्टेजेस को मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फौज की वापसी के बगैर रिहा नहीं करेगा। इसराइली पहले मरहले में 737 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इससे कबल इसराइली कैबिनेट की 22 सरकार ने समझौते की तायद की। नेतन्याहू के दफ्तर ने भी बताया कि इतवार से समझौते पर अमल होगा। हुक्मरान लोकेट पार्टी की 2 वजीरों ने समझौते के खिलाफ वोट दिया। पहले मरहले में जिन 33 हॉस्टेजेस को रिहा किया जाएगा, उनकी पहचान कर दी गई है। हमास की वजारत सेहत ने बताया कि जंगबंदी के ऐलान के बाद से कम 117 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कार पर पत्थर फेंका गया। बीजेपी के प्रवेश वर्मा के इशारे पर यह हमला किया गया है, आम आदमी पार्टी का इल्जाम। अरविंद केजरीवाल की कार की टक्कर से बीजेपी के 3 अरकान हुए जख्मी। प्रवेश वर्मा ने की इयादत। एक जख्मी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने ड्राइवर को हमें मारने का दिया था इशारा। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर पत्थरों से कर रही है हमला, संजय सिंह का इल्जाम। संजय रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस में कसूरवार, पीर को सुनाई जाएगी सजा। सजाए मौत भी हो सकती है। सैफ अली खां मामला, छत्तीसगढ़ में एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मुंबई पुलिस तहकीक के लिए पहुंचेगी रायपुर। राजौरी के बधाल देहात में अमवात का मामला, एसआईटी के तहत तहकीकात का हुक्म। और हमास इसराइल सीज फायर पर इतवार को 8:30 बजे से होगा अमल। इसराइली हुकूमत ने आखिरी मंजूरी भी अब दे दी।
और नाज़रीन, इसी के साथ प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।